और चलिए सीधे रुख करेंगे इंदौर की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चंबल अंचल के दौरे पर हैं। इस वक्त वो इंदौर में हैं। यहां पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजमाता विजयराजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। बीजेपी कार्यालय से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। चंबल अंचल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज और कल यानी 17 और 18 तारीख को वो इस इलाके में रहेंगे और यहाँ होने वाले उन तमाम सीटों पर जहाँ उपचुनाव होने हैं उनको लेकर तमाम बीजेपी के आला नेताओं से वो मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे। पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, आज इंदौर जब पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद से लगातार वो अपने कार्यक्रमों में बिजी हैं। फिलहाल जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां चल रहा है बीजेपी कार्यालय में इस समय? देखिए सोहेल, जिस तरह से आज ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफी अहम दौरा है और इस दौरान न सिर्फ वे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं बल्कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मिल रहे हैं। सबसे पहले वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे और बीजेपी कार्यालय स्थित जो राजमाता सिंधिया की प्रतिमा है उस पर उन्होंने यहाँ पर माल्यार्पण किया, उन्हें यहाँ पर जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद में सीधे तौर पर बीजेपी कार्यालय के जो हॉल है वहां पर वे पहुंचे और यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता, चाहे सांसद शंकर लालवानी हो, यहाँ पर विधायक रमेश मेंदोला हो, मालिनी गौड़ हो, प्रदेश उपाध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सुदर्शन गुप्ता हो या फिर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर सहित तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर गर्मजोशी के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया है। और इस बैठक को इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि जो सांवेर विधानसभा के कार्यकर्ता हैं उनसे सीधे तौर पर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया रूबरू होंगे। पदाधिकारी हैं पार्टी में और कुछ ऐसे भी नेता हैं जो पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन तमाम नेताओं से भी कहीं न कहीं आज यहाँ पर सिंधिया मन की बात करेंगे। तो ये दौरा उनका काफी अहम भी है। आने वाले दिनों में उपचुनाव भी है और जिस तरह से सांवेर की सीट पर भी उपचुनाव होना और यहाँ पर जो मंत्री तुलसी सिलावट है वो संभावित उम्मीदवार भी बताए जा रहे हैं बीजेपी के, उनके लेकर भी कहीं न कहीं यहाँ पर तैयारियों का एक तरह से जायजा भी लेंगे और कार्यकर्ताओं के नब्ज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया टटोलेंगे। सोहेल, पीयूष, कल का कुछ प्रोग्राम जानते हैं या फिर लंबी मैराथन बैठकों का दौर कल जारी रहेगा? नहीं, देखिए सोहेल, कल यहाँ पर आज जो है देर रात इंदौर के निजी होटल में ज्योतिरादित्य सिंधिया रुकेंगे और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी है, चूंकि सिंधिया का लंबा वास्ता उनसे रहा भी है और जिस तरह से सिंधिया ने एमपीसीए में कमान भी यहाँ पर संभाली थी, लिहाजा तमाम जो पदाधिकारी उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद में कई जो है विषय क्रिकेट से जुड़े हैं उनसे भी उनकी चर्चा देर रात होगी। इसके साथ ही अल सुबह की हम लोग बात करें तो सुबह वो सीधे तौर पर यहाँ से जो है वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से राजधानी दिल्ली के लिए वे रवाना हो जाएंगे। तो आज देर रात तक कार्यक्रम होंगे, 11-12 बजे तक बैठकें भी हो सकती हैं और इस बैठक में जो है वो तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी होगी। सोहेल, पीयूष, आज जो कुछ उन्होंने आला नेताओं से बैठकें की हैं और मंथन किया है, क्या कुछ रणनीति पर कयास लगाए जा सकते हैं? क्या रणनीति पर विचार हुआ होगा? देखिए बिल्कुल सोहेल, सीधी सी बात है कि उपचुनाव को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है और मालवा निमाड़ की हम लोग बात करें तो 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से कई सीटें ऐसे जहाँ पर सिंधिया समर्थक जो नेता हैं वे कहीं न कहीं सीधे तौर पर चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से होंगे। लिहाजा यहाँ पर पिछले दिनों जब यहाँ बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए थे तो कहा यह जा रहा था कि कई ऐसे भी नेता हैं बीजेपी के जो उनके और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने से नाराज बताए जा रहे थे। तो ऐसे नाराज नेताओं को भी साधने की कोशिश कहीं न कहीं इस दौरे के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तमाम दिग्गज नेता इंदौर की हम लोग बात करें तो अभी फिलहाल यहाँ से सीधे तौर पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जो एक बड़ी नेता है पार्टी की, उनसे भी जाएंगे। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और ताई को लेकर जो बातें कही जाती कि कहीं न कहीं ताई सीधे तौर पर जो राजनीतिक स्टाइल है ज्योतिरादित्य सिंधिया का उसे काफी पसंद करती हुई आई है, लिहाजा ये एक मुलाकात होगी और यहाँ से सीधे तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर भी पहुंचेंगे। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय फिलहाल है नहीं, उनके बेटे जो आकाश विजयवर्गीय हैं उनसे मुलाकात होगी और यहीं पर सीधे तौर पर जो है वो
हम लोग बात करें तो भोजन भी ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके घर पर करेंगे और वहीं से सीधे होटल के लिए रवाना होंगे। तो ये जो आज का दौरा है, तमाम नेताओं से मुलाकात करने का सिलसिला लगातार जारी है। आपने देखा कि उज्जैन में भी तमाम नेता सांसदों से उन्होंने मुलाकात की है। तो ये सिंधिया जताना चाहते हैं कि बीजेपी में वे आ चुके हैं और जिस तरीके से तमाम नेताओं के बीच में जो पिछले दिनों जो बातें आ रही थी राजनीतिक गलियारों में कहीं न कहीं नाराजगी की, उन्हें भी कहीं न कहीं इस दौरे के जरिए दूर करने की कोशिश ज्योतिरादित्य सिंधिया करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसी मद्देनजर ये दौरा उनका बेहद अहम था, क्योंकि जो कुछ नाराजगी या असहमति अगर थी तो वह इस दौरे के दौरान नजर आ जानी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि ज्यादातर वो तमाम नेता जो कहीं ना कहीं जिनके बारे में ये चर्चा थी कि वो असहमत हैं या फिर नाराज हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके आसपास उनके कार्यक्रमों में नजर आए। इसका अर्थ ये है कि इस इलाके में फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के या उनके समर्थकों के खिलाफ कोई भी नाराजगी या असहमति जैसी कोई चीज़ नहीं है। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।